नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर बुर्ज हरियाणा। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव डाबोदा में। यहाँ की जो सरपंच साहिबा है वो है श्रीमती अनीता यादव जी। अनीता यादव जी से आज हम जानना चाहेंगे उन्होंने गाँव में कितना विकास कार्य किया और ऐसा कौन सा कार्य था जो करना चाहते थे और वो नहीं हो सका। तो आज हम नीता जी से जानना चाहेंगे और नीता जी बताएंगे कि कौन से ऐसे काम थे जो रह गए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। योजना रही आपकी, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए आप। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को नमस्कार करना चाहूँगी और आप दोनों को भी कि आपने अपना प्रेशियस टाइम मेरे पास दिया, मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए आए, मेरी उपलब्धियाँ और मेरी अप्स एंड डाउन्स जानने के लिए आए। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सेलेक्ट किया। मेरे गांव में जैसे कि मेरा 5 साल का टेन्योर रहा, वो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमने सोचा था कि हम बहुत कुछ काम करेंगे, बट कुछ हर एक गांव में कुछ विरोधी पक्ष विपक्ष होता है, तो इस वजह से हम पूरा अपना जितना हमने दी बेस्ट करने की सोचा था वो तो हम नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने काफ़ी अपना अच्छा टेन्योर स्पेंड किया है। 5 साल अपने पूरे अच्छे से हमने निकाले हैं। मेरी उपलब्धियों में मैंने अपने गांव में व्यायामशाला का निर्माण कराया है, साथ ही मैंने समारोह स्थल का निर्माण करवाया है, पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं, शमशान घाट में लगाए हैं, रस्तों में लगाए हैं और साथ ही साथ स्कूल के लिए भी काफ़ी कुछ मैंने अपना एक अहम योगदान दिया है। मेरे स्कूल जो कि 8वीं स्टैंडर्ड तक है, जिसमें कि इंग्लिश के अध्यापक नहीं था, तो वहाँ पे मैंने अपनी एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल मैंने वहाँ पे अपने इस बच्चों के 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस के बच्चों को मैंने 2 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है, जो कि 2 साल मैंने दिया है। वो मेरा बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल टेन्योर रहा। बहुत ही मतलब मेरी एक कह सकते हैं कि बहुत मुझे अच्छा गर्व महसूस हुआ कि मैंने अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ किया है। और इसके साथ साथ ही वो कहते हैं हम बहुत कुछ करना चाहते थे अपने विलेज के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए। मैं छोटा सा एक कोई उद्योग एस्टेब्लिश करना चाहती थी, जिससे कि हमारे गांव की जो लो कास्ट की महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा अपने घर में काम मिले, बिल्कुल गांव में ही हो और वो काम मिले तो वो अच्छा फील करें कि हाँ भाई हम भी अपना कुछ रोजी रोटी, जिनसे कि उनके हाथ में कुछ पैसा हो। अपने स्कूल को मैं अपग्रेडेशन कराना चाहती थी। स्कूल हमारा जैसे कि मिडिल लेवल है, हमारी बेटियां बाहर जाती हैं, नियर बाई विलेजेस में जाती हैं, तो मैं अपने स्कूल को भी अपग्रेडेशन कराना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल अपग्रेडेशन हो, तो मैं लोगों से अपील करूंगी, अपने गांव के लोगों से अपील करूंगी कि अपने स्कूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। हमारा एक जो स्कूल अपग्रेडेशन का कारण ये है कि वो नहीं हुआ, तो वो हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से नहीं हुआ हमारे स्कूल का अपग्रेडेशन। अदरवाइज हमारे स्कूल 10th तक हो जाता, बट वो हमारे स्कूल का टेन्योर ज़्यादा नहीं है, मतलब बच्चों का नहीं है उसमें ज़्यादा योगदान। उसके साथ साथ ही मैं अपने गांव में और अच्छे से पानी की व्यवस्था को और सुचारू रूप से ढंग से चलवाना चाहती थी। अपने गांव में सीवरेज व्यवस्था है, जो गंदे पानी की निकासी है उसको नहरी पानी लाना चाहती थी अपने गांव में, जो कि अभी हमारा चल रहा है। अभी नियर बाई रिसेंट हमारे गांव में एससी चौपाल का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे जो चीज़ें हैं मैं अपने गांव के लिए करना चाहती थी। और अगर भगवान ने साथ दिया तो कोई नहीं, हम बेशक बिना पंचायत में हो फिर भी हम अपना कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे गांव में कुछ लोग हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि समाज सेवी हैं, उनके सहयोग से भी हम अपने गांव में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि भगवान हमें इस योग्य बनाए कि हम अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ, चाहे हम बिना सरपंची के भी करें तो वो हम कर सके अपने गांव में। तो देखिए, ये आपने नीता यादव को सुना। और नेताजी, हाँ जी, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया मोदी सरकार ने, कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा सर। मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं सरपंच हूँ। तो ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि सर, लेडीज को किसी भी तरह से कम नहीं हाके। अगर वो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में जन्म दे सकती है, अपने रख सकती है अपने पेट में, तो मैं कहूंगी लेडीज की सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम एक यही मानेंगे कि कोई जेंट्स ऐसा नहीं कर सकता। जो मातृत्व का जो है एक लेडीज को भगवान ने उपहार दिया है कि हम माँ बन सकते हैं,
तो लेडीज को किसी भी तरह से हमें कम नहीं आंकना चाहिए। तो धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत, आप हमारे चैनल पर जुड़े और हम इस वजह कामना करते हैं कि आप दोबारा इसी तरह से पद पे कायम रह करके और फिर दोबारा से थैंक यू सर। धन्यवाद।